गुलाम साहब, आपने ट्रॉफी प्रॉपर्टी वाली बात की, निरंजन सर ने भी वो वर्ड यूज किया, टर्म यूज किया। हम चाहेंगे कि दर्शक भी समझें ट्रॉफी प्रॉपर्टी है क्या। ये इसका अब तक कोई डेफिनेशन ऐसा तैयार नहीं हुआ है, लेकिन अगर मैं ये सवाल करूं कि ट्रॉफी किसे मिलती है। ट्रॉफी मिलती है पोडियम पोजीशन कहते हैं जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आए उनके लिए। तो ट्रॉफी प्रॉपर्टी का सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है एक्सक्लूसिविटी। अभी अगर आप इसी जाना प्रॉपर्टी की बात कर लें जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं आज, वो 650-700 करोड़ वाली, वो यूनिक है क्योंकि ऐसी कोई और प्रॉपर्टी ना तो उस बिल्डिंग में है और ना कुछ उस लोकेशन में है। तो ट्रॉफी प्रॉपर्टी के लिए दो जो चेक बॉक्सेस हैं, पहले तो एक्सक्लूसिविटी जो यूनिक हो कि आप ऐसे, अगर आप इसके इसके एवज उसके सामने अगर कोई ऐसी इमारत हो जहाँ पर 300 अपार्टमेंट बन रहे हों और इन 300 प्रॉपर्टीज़ को चाहे आप 100-100 करोड़ 200-200 करोड़ में बेचें, लेकिन फिर भी वो एक्सक्लूसिव नहीं है क्योंकि जब भी आप बेचने निकलोगे कम से कम 10-5 और उसी किस्म की प्रॉपर्टी उसी इमारत में मौजूद हैं जो बिकना चाहती हैं। तो वो ट्रॉफी एसेट नहीं हो सकते। तो ट्रॉफी एसेट अपने आप में वो होगा जो उसके बाद शायद 2 या 3 हो, 25-30 ना हो। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़, अगर ट्रॉफी एसेट की ही बात करें तो ऑब्वियसली ये सोसाइटी के उस सेक्टर को ही सूट करती है जिनके पास इस किस्म की वेल्थ है, जो ओवर लग्जरी यूएचएनआई जो सेक्टर है वहाँ पर ही वो इस तरह की आपको ट्रॉफी डील्स मिलेंगी। और उसके लिए ज़रूरी है कि उस किस्म की प्रॉपर्टी भी हो। जैसा मैंने कहा कि एक इमारत जिसमें 100-200 अपार्टमेंट्स हैं उनमें हम प्रॉपर्टी को एक्सक्लूसिव होना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर अंबानीज और सिंघानियाज या कोटक्स ऐसे इमारत बना रहे हैं जो उनकी खुद की ज़ाती हो या पिरामिल्स, तो उसके पीछे पर्पज़ यही है कि वो एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी है जो उनकी है। और उसके लिए ज़रूरी है कि अगर आप ट्रॉफी प्रॉपर्टी की बात भी करें तो उसमें एक्सक्लूसिविटी का होना बहुत आवश्यक है, वरना इसे ट्रॉफी कहना मुमकिन नहीं है। ओके अनुज साहब, तो ये जो ट्रॉफी प्रॉपर्टी वाली बात है, क्या ये सिर्फ लिमिटेड टू मुंबई और वर्ली सी फेस रहेगी? रेस्ट ऑफ द इंडिया इतना बड़ा है, दिल्ली एनसीआर है जहां ऐसे लोगों की कमी नहीं जो ये खरीदें, गुरुग्राम उसमें वन ऑफ द हॉटेस्ट मार्केट इस समय है ही, हैदराबाद है, बेंगलुरु है, और भी कई शहरों के नाम लिए जा सकते हैं, अहमदाबाद है फॉर दैट इंस्टेंस। क्या वहां पे भी ऐसा कोई फिनोमेना है जो आपको नजर आया? जैसे गुलाम ने बोला, ट्रॉफी प्रॉपर्टी आपको हर शहर में मिलेगी। ट्रॉफी बंगलो हो सकता है, ट्रॉफी लैंड हो सकती है, तो ऐसे ऐसा जरूरी नहीं है कि इट इज अ न्यू डेवलपमेंट। जैसे आपने विपिन बोला कि दिल्ली के अंदर ल्यूटन जोन के अंदर बंगलोज हैं जो 500 करोड़ 700 करोड़ रुपए का एक एक बंगलो बिकता है, अब वो भी ट्रॉफी प्रॉपर्टी है। जैसे गुलाम ने डेफिनेशन दी, जरूरी नहीं है कि ये न्यू प्रॉपर्टी हो, डेवलपर की प्रॉपर्टी हो, कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो बिल्कुल यूनिक है और उसकी बहुत ज्यादा संख्या नहीं है एंड उसकी अफोर्डेबिलिटी ऐसे है कि बहुत लिमिटेड पीपल के साथ रहे, तो हर शहर में आपको मिलेगी ट्रॉफी प्रॉपर्टी। बैंगलोर में, हैदराबाद में, पूना में, दिल्ली के अंदर, कैलकाटा के अंदर भी आपको, अलीपुर में बड़े बड़े बंगलोज जो है वो ट्रॉफी प्रॉपर्टी है। अगर आपका सवाल है कि लग्जरी प्रॉपर्टी, क्या जो फिनोमेना हम देख रहे हैं बॉम्बे के अंदर, ये और शहरों में भी देख रहे हैं, तो बहुत लिमिटेड है टू गुड़गांव, जहां पे हमने डीएलएफ का देखा, कैमेलिया बिका या और डीएलएफ की अदर प्रॉपर्टीज बिकी हैं, सो वहां पे देखा। और टू सम लिमिटेड एक्सटेंट हमने देखा है हैदराबाद एंड बैंगलोर के अंदर। बट बाकी सारे शहरों में ऐसे लग्जरी प्रॉपर्टी जो बॉम्बे में वॉल्यूम्स में बिक रही है और जो वैल्यू में बिक रही है, वो हमने बाकी शहरों में नहीं देखा। निरंजन साहब, तो 2.83 लाख पर स्क्वायर फीट ये एक लैंडमार्क है जो बन गया, या इसे अभी टूटना है और ऐसे और डील्स हमको आने वाले वक्त में सुनने को मिलेंगे? विपिन जी कह नहीं सकते, पर मैं अपेक्षा रखता हूं कि काफी आपको प्रॉपर्टीज ऐसे मिलेंगे, क्योंकि एक बार किसने ट्रॉफी प्रॉपर्टीज क्रिएट की और उसके दाम मिल गए, तो फिर नेचुरली और भी डेवलपर्स को ये अपेक्षा रखेंगे कि और भी उन्होंने ट्रॉफी प्रॉपर्टीज बनाए। लेकिन हर एक ट्रॉफी प्रॉपर्टी कोई ट्रॉफी प्रॉपर्टी के भाव में बिक नहीं सकते, क्योंकि उनकी डिमांड जो होती है डिमांडिंग होती है। तो डिमांड और डिमांडिंग एक अलग बात है, क्योंकि क्लाइंट की डिमांडिंग बात होती है, क्योंकि वो एक अपेक्षा रखते हैं लोकेशन की, आसपास की फैसिलिटीज की, पेंट हाउस की, या कुछ भी और भी उनकी डिमांड हो सकती है। और काफी काफी डिमांड रहती है इंटरनल और एक्सटर्नल के लिए। तो मेरे अंदाज से
ये कंपटीशन में जरूर आ जाएंगे और देखेंगे आप कि और भी प्रॉपर्टीज बॉम्बे में ये भाव और शायद ये भाव से ज्यादा भी बिकेंगे, लेकिन इतने नहीं बिकेंगे। एक साल में बिक जाए तो भी मैं समझता हूं बहुत होगा। गुलाम साहब, एक वाकया हुआ जब मैं दफ्तर में आज एंटर हुआ तो एक सज्जन थे जो किसी और शो के लिए आए थे और मैं उन्हें चेन्नई कैटेगरी में रख सकता हूं, तो बात यही निकल पड़ी। तो वो थोड़े से तलखी में थे कि भाई नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये एक रेट आ गया तो मैं उसके बगल वाली बिल्डिंग में देखिए या उसे उससे 1 किलोमीटर देखिए, वहाँ तो 1 लाख 1.25 लाख में भी 2-4 नाम उन्होंने गिना दिए। तो जो जो निरंजन जी ने भी कहा कि ये ठीक है, ऐसा एक आध डील होते हुए नजर आ जाएगी, लेकिन आजू बाजू वर्ली सी फेस ही ले लीजिए, काफ़ी बड़ा है और 2-4 किलोमीटर आगे पीछे होइए तो भी बड़े प्राइम इलाके हैं। तो क्या वहाँ पर एक नॉर्मल जो ठीक है 1 लाख 1.25 लाख 1.5 लाख वाला रेट चलता है वो चलेगा, बहुत हुआ 2 लाख, या फिर अब इस डील के बाद सब एस्केलेट करेंगे? नहीं, देखिए, जैसा निरंजन ने भी कहा, ये सब के इकट्ठा एस्केलेट होने का सवाल नहीं पैदा होता, क्योंकि हर प्रॉपर्टी, फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझ लेना ज़रूरी है कि रियल एस्टेट में हर प्रॉपर्टी यूनिक है, हर मकान यूनिक है। कोई दो मकान आपको बिल्कुल एक जैसे मिलना तकरीबन नामुमकिन है। तो अगर हम वर्ली की भी बात कर लें, वर्ली में अगर आप थोड़ा और पीछे चले जाएं, पोचखान वाला रोड चले जाएं और पीछे चले जाएं, वहाँ पर मुझे यकीन है आपको 50,000 रुपये स्क्वायर फीट के किसी पुराने इमारत में अब मकान भी मिल जाएगा। और ये रेंज अगर आप देखें, 50,000 से लेके हम 2.5-3 लाख की बात कर रहे हैं और ये सब वर्ली है। तो ये समझ लेना कि केवल इस डील के कारण हर डील उसी रेट पर होगी, वो गलत है। लेकिन अगर इसी वर्ली सी फेस की बात की जाए, अगर इस वर्ली सी फेस पर आज भी कम से कम 2 बंगलो हैं, मेरा ख्याल है एक बंगलो तो शायद और ट्रांजैक्ट होने के करीब आ रहा है, और वो बिल्कुल जो कोटक साहब का बंगला है उसके एडजेसेंट वाला एक और प्लॉट है जो शायद अब बिकेगा, कुछ आते हुए वक्तों में दिखेगा बिकते हुए। इस तरह के लोकेशंस पर जो अब नई इमारतें बनेंगी, अब इस चीज़ ये अलग बात है कि अगर कोई इंडिविजुअल अपना खुद का मकान बनाना चाहता है तो वो एक बार प्रॉपर्टी ख़रीद ली गई जैसे कोटक साहब की है, तो जो बनेगा उसकी वैल्यू आंकना अब नामुमकिन है, क्योंकि आप ना तो एंटीलिया की वैल्यू माप सकते हो, या ना ही आप सिंघानिया साहब के मकान की, ना पिरामल जनाब के मकान की वैल्यू आंक सकते हो। लेकिन जो बिल्डर बनाएगा उसमें वो एक उम्मीद करेगा कि एक एक्स अमाउंट पर बिके, और उस प्रॉपर्टी पर जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, अगर कल को इस तरह के हाई राइज बन रहे हैं तो मुझे यकीन है 3 लाख भी अचीव किया जा सकता है, क्योंकि आते वक्तों में जैसे वेल्थ क्रिएट हो रही है, डिमांड क्रिएट हो रहा है। जैसा भी थोड़ी देर पहले हमने कहा था कि एक मेंटालिटी है कि अगर किसी और ने 2,80,000 का लिया है तो मुझे 3 लाख वाला मकान लेना है, बिकॉज आई वॉन्ट टू बी सीन एज बिलोंगिंग टू दैट कैटेगरी। तो ये जो एस्पिरेशन है ये तो बढ़ता रहेगा। और अगर उसके सामने अगर मैं ग्लोबल प्राइजेस की बात करूं और इंडियन इक्विवेलेंट की बात करूं, अगर आप आज लंदन में चले जाएं, लंदन में आपको 5 लाख रुपए इंडियन रुपीस के हिसाब से मकान खरीद लोगे और वो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो अगर आज हम एस्पायर कर रहे हैं, इस मुल्क को हम देख रहे हैं तरक्की की राह पर जाता हुआ, टॉप 3rd इकोनॉमी या 4th इकोनॉमी है, तो हमारा रियल एस्टेट भी उसके मुताबिक आगे तो ज़रूर बढ़ेगा। अगर आज 2.25 है, 2.25 में शायद ये नहीं, लेकिन अगली कोई प्रॉपर्टी 4 में बिक सकती है, 4.5 भी बिक सकती है। तो मेरे लिए तो सिर्फ ये पहला पायदान है, आगे चल के रियल एस्टेट हमें और बहुत कुछ दिखाने वाला है।